अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ातिमा और आप देख रहे हैं एफएम्स बावर्ची खाना यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और ये बिल्कुल फ्री है। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के अंदर सूप सबको ही पीना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान चिकन कॉर्न सूप। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अदद हरी मिर्च ली, उनको कट करके बोल में शामिल कर दिया। अब इसमें मैंने डाल दिया है 3 से 4 चम्मच सिरका। इनको डिप करके मैं छोड़ दूँगी। ये सबसे पहले आपने काम करना है। सेकंड काम जो आपने सबसे पहले करना है वो ये है कि 6 चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, यानी कि 6 टेबल स्पून। इसमें 1 कप पानी डालें, मिक्स करके आपने इसको साइड पर रख लेना है। 2 काम आपने स्टार्टिंग में ही कर लेने। अब हम बनाएंगे सूप। सूप बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा 1 अदद पतीला। ये बड़ा भी होना चाहिए और थोड़ा सा गहरा भी होना चाहिए। इसमें आप आधा किलो चिकन डाल दें। मैंने चिकन हड्डी वाली यूज़ की है। हड्डी वाली चिकन का सूप बहुत ही अच्छा बनता है और इसी के फ़ायदे भी होते हैं। तो अब यहाँ पे आपने पानी डालना है। मैंने 2.5 लीटर यहाँ पे पानी डाला, यानी कि 2.5 जग। 1 चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 2 छोटी चम्मच नमक का जाएगा और 1 चम्मच भर के आपने इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च का डालना है। यहाँ पे हम यखनी की तैयारी कर रहे हैं। यखनी के अंदर ये सारी चीज़ें जाएंगी और उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है। कवर कर दें। कवर करके आपने इसको पकने देना है तब तक जब तक कि इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट ना हो जाए। इस स्टेज पे आपकी आंच तेज़ होनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। तो अब मैं आंच को मीडियम कर दूंगी, यानी कि दरमियाना, और इसमें हम चम्मच चलाएंगे। चम्मच चलाने के बाद आपने इसको कवर करना है और कवर करके आपने तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। 20 से 25 मिनट के बाद आपने चिकन के पीसेस को इस यखनी में से अलग कर लेना है और अलग करके आपने इनको किसी भी प्लेट में निकाल लेना है और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद हम इनके रेशे करेंगे, यानी कि इनको श्रेड करेंगे। और इस स्टेज पे आपने चूल्हा जो है ये बंद कर देना है और यखनी को कवर करके आपने रख देना है साइड पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने लेनी है छल्ली। इसको मैंने अच्छे तरीके से धो के इसके दाने अलग कर लिए थे। अगर आपके पास कच्ची छल्ली है तो इसको आपने बॉईल कर लेना है और फिर उसके दाने अलहदा कर लेने हैं। इसके बाद आपने छल्ली को पेसल की मदद से कूट लेना है। आप चाहें तो इसे ब्लेंडर में या चॉपर में भी दरदरा सा कूट सकते हैं और चाहें तो छुरी की मदद से भी इसे कट कर सकते हैं। छल्ली को मैंने अच्छे तरीके से दरदरा सा कूट लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यखनी के ऊपर से ढक्कन मैंने उठा लिया है। नीचे मैंने चूल्हा चला दिया, दरमियानी आंच रखी है। इसके अंदर मैंने रेशे की हुई चिकन डाल दी है। चिकन ठंडी हो गई थी, फिर मैंने उसके रेशे किए हाथों की मदद से। आप चॉपर में भी कर सकते हैं और आप छुरी की मदद से भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मकई डाल दी है, यानी कि कॉर्न उबली हुई थी और उसको मैंने दरदरा सा पीसा था। दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने इसके अंदर 3 चम्मच सोया सॉस, 3 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच इसके अंदर जाएगा सफ़ेद सिरके का। मिक्स कर लें। इससे बहुत अच्छा जायका आता है, इन्हांस हो जाता है टेस्ट। इसके बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर। 6 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 कप पानी जो मिक्स करके हमने स्टार्टिंग में बनाया था वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। साथ में चम्मच चलाती जाऊँगी। इससे ये होता है कि सूप अच्छे तरीके से थिक हो जाता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा थिक सूप पसंद है तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितनी डाली है इससे परफेक्ट कंसिस्टेंसी आती है, परफेक्ट थिकनेस आती है जितनी कि सूप की होनी चाहिए। अब कॉर्नफ्लोर डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है। 10 से 15 मिनट के अंदर ये अच्छे तरीके से थिक हो जाएगा। फिर आपने 2 अदद अंडे लेने हैं, उनको फेंट लेना है। जर्दी सफ़ेदी दोनों यूज़ करनी है और फेंटने के बाद आपने इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, यहाँ पे आपको टिप देना चाहूँगी कि आपने अंडा डालने के बाद फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना। 30 सेकंड का वेट करना है, फिर इसमें चम्मच चलाइएगा। उससे ये होता है कि अंडे के इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस रहते हैं और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो अब मैं इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ये परफेक्ट सा थिक हो जाए और सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो जाए। फिर इसे हम सर्व करेंगे। तो एक खूबसूरत सा अब आपको बोल चाहिए, इसके अंदर आपने सूप को सर्व करना है। बहुत मज़े का बनता है, परफेक्ट थिकनेस आती है और सूप के अंदर हमेशा नमक और मिर्च थोड़ी कम जाती है, इसलिए आप साइड पे इसके लवाजमात के तौर पे ग्रीन चिली, सिरका और सोया सॉस ज़रूर रखिएगा। जितना आपको पसंद हो आप ऊपर से डाल सकते हैं, क्योंकि हर कोई इतनी ज़्यादा नमक मिर्च खाना पसंद नहीं करता। जितनी मैंने डाली है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
کیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا, چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا, کیونکہ اس سے میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی اور یہ بالکل فری ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.